तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। पहले तो आप ये जान लो, पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको जाननी है इसके बारे में। कालीबंगा जितने भी स्थल मिले हैं, चाहे पाकिस्तान में मिले होंगे या इंडिया में मिले होंगे, उनमें से सभी में से ये अनोखा है। ठीक है। और ये इंडिया में राजस्थान में मिलने वाला एकमात्र स्थल है। पहले तो ये जान लो आप। ठीक है। तो काली बंगा, बंगा मतलब चूड़ियां, काली मतलब काली रंग की। सीधे सिंपल शब्दों में काली बंगा यानी काले रंग की चूड़ियां जहां बनती है, जहां काले रंग की फैक्ट्री है, हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, उस समय। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में, मैं अनोखा क्यों बोल रहा हूं, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो प्राक हड़प्पा में भी आता है। प्राक हड़प्पा मैंने बताया ना कि तीन टाइप में बटा हुआ है, 3200 से 2600, 2600 से 1800, 1800 से आपको 1200 के बीच में। ठीक है। वो ऐसा स्थल है जो प्राक हड़प्पा में ही आ गया था, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले आ गया था। ठीक है। दूसरी बात, इसके यहाँ पर जो सड़क के जो घर है यहाँ पे वो कच्चे हैं, बाकी अल्ले में सारे पक्के मिले हैं, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो। यहाँ पर अलग अलग चीजें, तो इसलिए ये आपको आगे पता चलेगा अनोखा क्यों है, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। बाकी आपको पता होगा कि ये कहाँ पे है, ये आपका जो इलाका है इसका, ठीक है, जो इलाका है वो आपका राजस्थान का इलाका यहाँ पे है। ठीक है। ये इस एरिया में है। ठीक है। इस एरिया में है ये। ठीक है, यानी कि राजस्थान कालीबंगा राजस्थान में है और एकमात्र जो गुजरात में तो बहुत सारे स्थल मिले हैं, बट कालीबंगा राजस्थान में एक ही मिला है, वो कालीबंगा है। ठीक है। उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में ये प्रॉपर जगह है कहाँ। ठीक है जी। कालीबंगा जैसे मैंने बताया कि काले रंग की चूड़िया, और ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है, हनुमानगढ़ किला। क्योंकि आप नेट के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर जगह पता होनी चाहिए। राजस्थान तो सभी को पता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जिले किस में है ये। अभी तक मैंने जितने भी स्थल बताए सारे के सारे बताए कि किस जिले में है, नदी तक बताई। ठीक है। ये वहां पे सीधे या आपने याद रखना है। ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद कालीबंगा की खोज किसने की है, उत्खनन इसका बहुत लोगों ने किया है, पर खोज एक ही बंदे ने की है। खोज मतलब सबसे पहले किसने देखा इसको कि यहाँ पे ये चीजें हैं, तो वो कौन है, अमलानंद घोष। अगर आपसे पूछे कि उत्खनन दोबारा किसने रिपेयर किया इस चीज को, तो बीबी लाल। आप बाद में ये चीज ये याद रखना है कि उत्खनन किसने किया है इसका। ठीक है, तो इसका उत्खनन बीबी लाल ने किया है ये। और खोज कब की गई है, 1953 में। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, आप इसमें सारी चीजें मैंने आप क्लास में बताया भी है कि आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो किस स्थल की सबसे पहले खोज की गई हड़प्पा में, वो तो रोपड़ था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि आज खत्म है। वैसे वहां घाघरा नदी बोलते हैं उसको, अब ये लुप्त हो गई है, बोलते हैं कि ये लुप्त हो गई है वहां पे। तो सरस्वती नदी के किनारे था ये, उस समय की बात है ये। ठीक है, तो उसके तट पर। और यहाँ पे मैंने सारे जगह बताया, मैंने दाएं बाएं, ये है बाएं तट पर, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बाएं तट पर है। बहुत डीपली ले जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये बाएं तट पर मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं अगर लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद दशरथ शर्मा, ये एक इतिहासकार है। दशरथ शर्मा ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी है। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी आपकी कालीबंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस चीज की बात। अब सबसे जो मेन इसका स्तंभ है, हर स्थल का मेन स्तंभ है, ये उसके हैं साक्ष्य। साक्ष्य पता होनी चाहिए आपको, इसी से तो पता चलेगा कि है क्या ये। इंसान की जैसे विशेषताएं पता होती हैं, वैसे इसकी भी विशेषताएं हैं। और जिसमें आपको ये पता चलेगा, जो मैंने पहले लाइन में ये बोला कि ये अनोखा है, क्यों है, वो आपको इस चीज में पता चलेगा। नंबर वन, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि लाइनें मिली है कि यहाँ पे खेती बाड़ी करते होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, यानी कि हल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हल के निशान के साक्ष्य, ऑब्वियसली बात, कुछ बोया होगा उसमें, बुआई की होगी चीज की, तो ये सारी चीज इसमें मिलते हैं। अब इसमें ये किया गया है कि चना और सरसों के एक साथ बुआई के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब है कि एक ही टाइम, एक ही महीने में दो दो फसलें भी उगाते थे वो। अभी तक हमें क्या पता था कि गेहूं उगाते थे, बट ये नहीं पता था कि एक ही टाइम में था कि 6 महीने बाद है। ठीक है, तो इसमें आपको चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं जो अभी तक नहीं मिले थे। मैंने गेहूं के बताए, जौ के मैंने बताए, धान के बताए मैंने, ये सारी चीजें। अब चना और सरसों भी डालेंगे हम इसमें, यानी ये भी जानते थे
ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में। उसके बाद बेलनाकार। अब इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि भारत के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेलनाकार मोहर का प्रयोग नहीं करते। बेलना समझ रहे हो ना, जो रोटी बनाने के लिए करता है, उस टाइप का जो बेलना होता है। ऐसी मोहरें मिली है, जैसे मोहरें गोल होती है ना, तो ऐसी मोहरें मिली है यहाँ। इसका मतलब है इंडिया की तो है नहीं है, अभी कहीं की होगी। इसका मतलब है अगर होगी किसी की, तो यहां से वो व्यापार करते हो, ऑब्वियसली बात। ठीक है, क्योंकि इंडिया की तो कौन सी है आपकी, वर्गाकार है, ठीक है, वृत्ताकार है, ठीक है, इस टाइप की मोहरें हैं इंडिया की, यानी किसकी, हड़प्पा सभ्यता। बट यहां पर बेलनाकार मोहरें मिली है, इसका मतलब है क्योंकि बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की है, फारस की। इसका मतलब है कि कलिबंगा के लोग व्यापार करते होंगे, ठीक है, व्यापार करते होंगे। इससे पता चल रहा है ना आपका कि ये व्यापार में भी बड़े परिपक्व थे। विशेषता चल रही है आपको ये सारी चीज, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद है अग्निकांड। वही बात मैंने बोले ना कि कईयों की भूकंप के कारण हुई है, कईयों की बाढ़ के कारण हुई है, कईयों में एविडेंस मिले कि मलेरिया के कारण मतलब ऐसा खत्म हो गया था, कहीं मतलब आ रही हो गया। आपने पतन डिक्लाइन सुना होगा इस चीज के बारे में। तो इसका मतलब अग्निकांड, अगर यहाँ पे अग्निकुंड आता, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे अग्निकुंड आता, समझ लो कि यज्ञ करते होंगे। अग्निकांड आ रहा कि मतलब अग्नि से वजह से ही खत्म हुआ था कालीबंगा, ठीक है, अग्नि के वजह से ये खत्म हुआ था, याद रखना। तो इसलिए जब ये एविडेंस मिले वहां पे, जब आर्कियोलॉजी सर्वे वहां पे किया गया, तो वहां पे ऐसी चीजें, वस्तुएं या अवशेष मिले, जिससे ये पता चला कि जो कालीबंगा यानी राजस्थान में लोग रहते थे, वो डैम है या खत्म, या वहां की बस्तियां सब कुछ खत्म, किस वजह से हुई, अग्निकांड की वजह से। ठीक है, उस चीज के बारे में। अब दूसरा है युगल समाधियां। युगल समाधियां या पति और पत्नी, लड़का और लड़की, युगल समाधियां होती हैं जो एक पुरुष है और एक स्त्री है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो पति या पत्नी होती होगी जो समाधि के अंदर मिली है, उनके अवशेष कंकाल मिले हैं। ठीक है, इंसान थोड़ी नहीं मिला होगा, कंकाल ही मिले होंगे, तो पता चल जाता है ना कि स्त्री का ये पुरुष का। तो इसका मतलब एक साथ एक ही कब्र में के अंदर दो मिले, इसका मतलब कि पति और पत्नी हो। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद घर कच्ची ईंटों के बने। अब ये भी है, वही बोला मैं, ये अनोखा इसलिए है क्योंकि सभी के जो घर हैं वो पक्के हैं, पक्के बने हुए हैं, जितने भी स्थल है। और ये कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जो कि कच्चा है। ठीक है, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी, बाकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सारे स्थलों में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो थी। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था यानी कि अलग से नालियां बनी हुई थी। ठीक है, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है, यहां पर जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें बताया गया है। बाकी यहाँ लकड़ी की, बाकी जगह तो आपकी मिट्टी की नालियां बनी हुई थी या ईंटों की नालियां बनी हुई थी, यहाँ लकड़ी की नालियां बनी है, सोचो आप। अन्य स्थलों में ये सारी चीज, तो आपको अनोखा दिख रहा है ना ये। और जल की निकासी की अलग से व्यवस्था भी नहीं है, गंदे पानी के लिए अलग से नालियां ही नहीं है, हर कहीं जा रहा है पानी। ठीक है, तो आज तो आप नगर में जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, ये बढ़िया फैसिलिटी होगी, फलाना फलाना चीजें ये, बट यहाँ पे ऐसा चीजें है, मतलब अनोखी चीजें की गई है ये, इसके बारे में। उसके बाद तीन शवदान, शवदान होते हैं कब्र। शवदान का मतलब है यहाँ पे एकमात्र कालीबंगा स्थल है जहां पर तीन तीन चीजें मिली है, तीनों टाइप की दफनाने की प्रणाली, तीन तीन को दफनाने की संस्कृति। पूर्ण शवदान का मतलब होता है कि उसके अंदर डाल देना, क्या बोलते हैं, कब्र के अंदर डाल देना। ठीक है, आंशिक शवदान होता है जब उसको कौए के लिए छोड़ दिया जाता है, जब पारसी में है ये। ठीक है, फिर दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं आंशिक शवदान। दाह संस्कार आप समझ गए होंगे, जल के, जो भी हिंदू धर्म में भी। ठीक है, तो वो सारी की सारी तीनों की तीनों किसमें मिलती है, कालीबंगा में। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद अलंकृत ईंटों का प्रयोग। आपको, अब अगर आपने पिछली क्लास मेरी देखी होगी तो मैंने एक जगह वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया होगा, अगर ध्यान से दिया हो। वक्राकार ईंटें होती है जो वक्राकार बनी हुई थी, मैंने पहले उस टाइम भी बता दिया था आपको कि इस टाइप की जो बनी होती थी, ठीक है, जो इस टाइप की बनी होती थी उसको बोलते हैं वक्राकार। ठीक है,
ऐसी ईंटें कहां से मिली? चौहुंदड़ों से, मैंने आपको बताया था। बट यहां पर अलंकृत मतलब कुछ लिखा हुआ है, ईंट तो बनी हुई है, ठीक है, ईंट तो बनी है पर उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे टाइलें यूज करते हो आप, बड़े फूल वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये कहां से मिली है? कालीबंगा से, ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, यानी ये ऊंट जानवर को भी जानता था, ठीक है, ऊंट को भी जानता था ये। अभी तक हमने बैल देखा, बकरी देखी, ये सारी, कुत्ता देखा, ये सारी कुछ देखी, बिल्ली देखी, बट ये ऊंट भी जानते थे, क्योंकि राजस्थान का इलाका है तो समझ लो कि वहीं मिले हैं ये सारी चीज। तो सिलबट्टा, सिलबट्टा तो जो तोड़ने के लिए यूज करते हो आप, ठीक है, बट्टा भी बोल सकते हो, तो इसी चीज को तोड़ने के लिए यूज करते हो, ठीक है, बाहर देखते हो चीज, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, जो मैंने पहले बता दिया कि ये यहाँ काले रंग की चूड़ियां पहनते थे स्त्रियां, जो भी चीज है। उसके बाद पक्की सड़कें के साथ, सोचो आप, पक्की सड़कें का मतलब है जितनी भी और स्थल है वहां पर कच्ची सड़कें मिली है, यहाँ पर पक्की है, ठीक है। तो यहाँ अनोखा नहीं दिख रहा आपको, कहीं कच्ची दिख रहा है, कहीं वहां नालियां है, कहीं लकड़ियों की है, तो यहाँ सड़कें जो है वो पक्की बनी हुई है। कालीबंगा बता रहा हूं मैं, ये कालीबंगा के बारे में, ठीक है। बाकी खोपड़ी के शल्य चिकित्सा, ये पहले और जगह भी मिले हैं, जो कि जैसे मैंने बताया, इससे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया था लोथल, उसमें भी मिले हैं। तो खोपड़ी के जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? लोथल में, ठीक है। फिर हाथी दांत के साक्ष्य, मतलब हाथी जो दांत अगले देखे होंगे आपने हाथी की, वो भी मिले हैं, ये औजार के रूप में यूज किए होंगे या किसी भी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक आपको भारत में एक लोथल लिखाया है और एक आपका कालीबंगा लिखा है, ठीक है, दो मैंने आपको लिखा है ये चीज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बहुत डीपली बताया है हर चीज को, ठीक है। तो कालीबंगा के हमने बारे में बताया, पहले हमने ये बताया कि कालीबंगा है कहाँ, किस जिले में है, किस नदी के किनारे है, ये बताया। फिर बताया इनकी खोज कब की गई है, ये बताया, ठीक है, और किसने की, ये बताया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी हमने इसके एविडेंस बताया कि क्यों ये अनोखा है। एविडेंस से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कृषि जानते थे, और कृषि जानते तो कौन सी फसल जानते थे, ये मैंने बताया। अगर वो मोहरे बनाते तो किस प्रकार की बनाते थे, अगर बनाते थे जो यहाँ नहीं बनाते थे वो कहीं और जगह बनाते थे, तो ये इससे पता चलता है कि वो व्यापार भी करते होंगे, ठीक है, इससे आपको यहाँ पता चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये पता कि ये डैमेज कैसे हुई होगी, ये खत्म कैसे हुई होगी, तो आपको इसमें एविडेंस मिल रहे हैं। फिर आपको पता कि ये इनका संस्कृति क्या थी, दफनाने की क्या प्रणाली थी, दफनाते थे या जलाते थे, तो वो मैंने आपको वो सारी चीजें बताई थी। और कैसे मिले हैं, अगर कब्र में मिले हैं तो दो भाई बहन की परिवारवाद भी था वहां, ठीक है। उसके बाद में इनके घर कैसे बनते थे, ईंटें कैसी यूज करते थे ये, तो वो सारी चीजें। बाकी गंदे पानी के लिए ये समझ लो कि गाँव के इलाके में ही रहते हैं, थोड़े पिछड़े टाइप के, तो वो सारी चीजें भी इसमें मिली है। किस टाइप की मिली है, जो ये अनोखा बनाता है, ये अनोखा बना रहा है अन्य स्थलों की तुलना में, ठीक है। तो ये सारी ईंटें कैसे यूज करते थे, वो जानवर कौन कौन से जानते थे, ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही टॉपिक होगा, ठीक है, जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए।